प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आप जैसे कि जानते हैं कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। ये वो महीना है जिसमें हम अपने आप को उस परवरदिगार, उस सत्ता के प्रति समर्पित करते हैं और पूरी तरह से समर्पित करते हैं जिसके प्रति हमारे मन में गहरी आस्था है। और यही आस्था है जो हमारे जीवन को दिशा देती है, हमारे जीवन में उच्च विचार लेकर आती है, हमें एक अच्छे जीवन की तरफ प्रेरित करती है। और इसीलिए रमज़ान का ये महीना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में विशेष तौर पर इसका उल्लेख भी किया था और देशवासियों को या दुनिया में किसी भी हिस्से में रमज़ान से जुड़े या रमज़ान को मनाने वाले सभी भाइयों बहनों को उन्होंने अपनी मुबारकबाद भी दी थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा देती हैं। और इस पर बातचीत के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर जावेद जमील साहब को। डॉक्टर जमील इस्लामिक विद्वान हैं। मैंगलोर के यनपोया विश्वविद्यालय में आप इस्लामिक स्टडीज़ की चेयर के अध्यक्ष हैं और बहुत सारे विषयों पर, मैं कहूँगा कि अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, धर्म, इन तमाम विषयों पर लगभग 17 किताबें आपने लिखी है। बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारे सेमिनार में या टीवी डिबेट में भी आप हिस्सा लेते रहे हैं। बहुत ही परिचित आवाज़, बहुत परिचित उनके विचार और उनका व्यक्तित्व। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर जावेद जमील साहब। धन्यवाद। बहुत 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 खुशी हो रही है कि आज एक बार फिर से आपसे बातचीत करने का मौका इस कार्यक्रम के जरिए मिल रहा है और वो भी इस मुबारक माह में। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से भी, अपनी पूरी कौम की तरफ से भी और जी। अपनी यूनिवर्सिटी के हमारा जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मौके पर पूरे कौम को और पूरे मुल्क को, दरअसल ये तो पूरा एक नेशनल पर्व है जी। ये, इसको सिर्फ मुसलमानों से जोड़ना भी ठीक नहीं होगा। ये बात अलग है कि इस्लाम में इसका एक विशेष महत्व है और उस नाते इसके में रोज़ा मुसलमान रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सब लोग इसमें शामिल होते हैं किसी ना किसी तरीके से। कुछ इफ्तार में शामिल होते हैं, जी। कुछ लोग ईद मिलन के मौके पर बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये शामिल सबका नहीं डॉक्टर साहब, हमें इंतजार रहता है इसका। इंतजार रहता है बहुत ज़्यादा। और मेरे दोस्त हुआ करते थे मेडिकल कॉलेज में, जब मैं पढ़ता था लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, हाँ। तो मेरे कई हिंदू फ्रेंड्स मेरे साथ सहरी भी करते थे और अफ्तार भी करते थे। आप तो लखनऊ से जुड़े रहे हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि लखनऊ या आसपास के इलाकों में मैंने देखा है कि जो दूसरे समुदाय के, हिंदू समुदाय के लोग भी रोजे रखते हैं। अब उसमें वो अपनी क्षमता या अपनी सीमा के हिसाब से रखते हैं, लेकिन वो रखते मैंने देखे हैं। फिर वो जो सहरी और इफ्तार का जो इंतजाम है और उसकी तैयारियां हैं, उसमें सब में लोग लगे रहते हैं। देखिए, इस मुल्क की एक खूबसूरती है कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। जी। सब मिलकर इकट्ठे त्यौहार मनाते हैं, सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, सब मिलकर मोहब्बत के साथ में हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। और इस मुल्क की ये ऐसी खूबसूरती है कि जिसकी मिसाल बाकी दुनिया में मुश्किल से देखना मुश्किल से, सच कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि हम हिंदुस्तानी इस मामले में बहुत भाग्यवान हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 125 करोड़ देशवासी इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय यहाँ मौजूद हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं वो हिस्सा मन की बात का श्रोताओं को भी सुनवाऊं और प्रधानमंत्री महोदय की मुबारकबाद भी लोगों तक एक बार फिर से पहुंचेगी और उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब रमज़ान का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। रमज़ान के पवित्र महीने के आगमन पर मैं भारत और विश्व भर के लोगों को, विशेष करके मुस्लिम समुदाय को, इस पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रमज़ान में प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी और चैरिटी को काफ़ी महत्व दिया जाता है। हम हिंदुस्तानी बहुत ही भाग्यवान है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा निर्माण की कि आज भारत इस बात का गर्व कर सकता है, हम 125 करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। ये ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार की पूजा पद्धति, हर प्रकार की परंपरा, हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है। और आखिरकार धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, हमें यही संदेश देते हैं, शांति, एकता और सद्भावना का। ये रमज़ान का पवित्र महीना शांति, एकता और सद्भावना के इस मार्ग को
आगे बढ़ने में ज़रूर सहायक होगा। मैं फिर एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूँ। तो श्रोताओं, आपने सुना प्रधानमंत्री महोदय ने मुबारकबाद के साथ साथ रमजान का जो पवित्र महीना है उसके बारे में जो जिक्र किया है। 3 बातें जमील साहब जो उन्होंने कही है प्रधानमंत्री जी ने, प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी और चैरिटी, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और हमारे कर्म होने चाहिए, होते हैं रमजान के महीने में। आपसे थोड़ी इस पर विस्तार से गुफ्तगू करना चाहेंगे हम। जी देखिए, इस्लाम शब्द के जो शाब्दिक अर्थ हैं हाँ। वो है ईश्वर को पूरी तरह समर्पित कर देना। और उसको, चूंकि वो तो इस्लाम एक अरबिक वर्ड है, लेकिन अगर उसको हिंदी में कहें तो वो समर्पण वर्ड या समर्पित हो जाना। तो एक डिवोटीज जितने मुस्लिम का शब्द का अर्थ ये है कि जो ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो। तो ये जो समर्पण की भावना है तो बुनियादी जुज है, क्योंकि पूरी कायनात किसी ना किसी तरीके से अपने अपने तरीके से ईश्वर के बनाए हुए कानून का पालन कर रही है। चाहे वो सूरज हो, चांद हो, जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी एक जो फिजिकल लॉज हैं जो गॉड ने, क्रिएटर ने बनाए, उनको फॉलो करते हैं। इंसान को ईश्वर ने ये बाकायदा उसको एक कॉन्शियस लेवल पर उसको ये इजाजत दी कि आप चाहकर उसको समर्पित हो या बगैर चाहे समर्पित हो। तो ये इंसान को एक इजाजत दी। जब इंसान उस इजाजत के बाद, और इंसान को ये इजाजत भी दी कि अगर वो ना चाहे तो उसको ना माने, उसके बाद वो अपनी कॉन्शियस लेवल पर जब उसको समर्पित होता है तो उसका लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। तो ये सब धर्मों का तकरीबन यही उसूल है, और इस्लाम में खास तौर पर इस चीज़ की बड़ी वजाहत की गई है। और रमज़ान उस पूरा जो समर्पण की जो भावना है, उसका पूरा जो पीक है, उसका एसेंस है, वो रमज़ान में देखने को मिलता है। चूँकि रमज़ान में पूरे दिन आदमी सिर्फ ईश्वर की खातिर अपनी जो 3 सबसे प्रबल इच्छाएं होती हैं इंसान की, कि जो शारीरिक इच्छाएं हैं, उसके अलावा फूड की और पीने की, उन तीनों इच्छाओं का पूरी तरीके से उसको वो दमन कर देता है, उसको बिल्कुल मार देता है। और तकरीबन 12-13 घंटे से लेकर बाज़ जगहों पर तो 16-17 घंटे के भी रोज़े होते हैं, 19 और 20 घंटे तक के भी रोज़े होते हैं, कि उतनी देर तक वो ना पानी पीता है, ना वो खाना खाता है, और बाकी सारी चीज़ों से परहेज़ करता है, सिर्फ इसलिए कि उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे ईश्वर को खुश करना है। और देखिए, हम आसपास देखते हैं जिन लोगों ने रोजे रखे होते हैं, बहुत खुशी से और बड़े सुकून के साथ, ऐसा कहीं उनको देखकर लगता नहीं कि बिना पानी के, बिना खाने के इतने लंबे लंबे समय तक वो रहते हैं। ये आस्था की ताकत है। जी, एक मर्तबा मैं आपको बताता हूँ मैं एक वाकया, कि बहुत 15-20 साल पुरानी बात है। उस जमाने में रमज़ान बिल्कुल पीक समर्स में, तो मेरे साथ मेरे नाना जी थे जो बहुत बूढ़े थे। तो एक रिक्शा वाले को हमने किया सहारनपुर में, और वो रिक्शा वाले ने कहा कि आप बुजुर्ग हैं, आप बैठ जाइए, आपका रोजा होगा। और वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर का लंबा सफर था, रिक्शा में हम लोगों ने तय किया। वो पसीने से तरबतर था। और उसके बाद में जब हम लोग उतरने लगे, उसको पैसे देने के बाद में मेरे नाना जी ने उससे कहा कि बेटे तुमको प्यास लग रही होगी, पानी पी लो। तो उसने फौरन कहा कि नहीं साहब, मेरा तो रोजा है। अरे वाह, क्या बात है। तो देखिए, मजदूर तबका, ये लोग भी पूरे दिन काम करते हैं, उसके बावजूद पसीने में तरबतर होने के बावजूद भी वो रोज़ा रखते हैं। ये कौन सी ताकत है? ये सिर्फ वही एक आस्था और यकीन और ईमान जिसको कहते हैं, ये वो चीज़ है कि जो उसको इंसान को रोज़ा रखने पर मजबूर करती है और प्रेरणा भी देती है उसके लिए। डॉक्टर साहब, रमज़ान का महत्व क्या है? थोड़े इसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। रमज़ान का सबसे बड़ा महत्व ये है, जो कुरान में कहा गया है, कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, या कुरान को नाजिल किया गया। अच्छा। अब कुरान तो बाकायदा एक तकरीबन 23 साल के पीरियड तक थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, लेकिन एक थ्योरी ये है कि कुरान पहले इकट्ठा लोहे महफूज पर, और फिर वहां से लोहे महफूज एक सिक्योर्ड डिस्क है, कंप्यूटराइज्ड डिस्क, जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करती है, कि वहां पर सबसे पहले वहां पर इसको रिकॉर्ड कर दिया गया था। और फिर वहां से एक जो इसके जमीन का आसमान है, यानी 7 आसमान माने जाते हैं, तो इस जमीन के आसमान पर वो एक साथ भेज दिया गया, और उसके बाद में वहां से थोड़ा थोड़ा करके वो मोहम्मद साहब के ऊपर नाजिल किया गया, अवतरित हुआ। तो रमज़ान में चूंकि कुरान नाजिल हुआ, और कुरान जो है वो पवित्र ग्रंथ है, और वो बुनियाद, सारी चीज़ों की बुनियादें रमज़ान के अंदर मौजूद हैं, कि किस तरीके की ज़िंदगी गुजारनी है आदमी को, बहैसियत इंडिविजुअल के, बहैसियत एक फैमिली के, बहैसियत एक सोशल सिस्टम का पार्ट होने के, हर एतबार से उसको किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, उसको क्या क्या कार्य करना उसके ऊपर फ़र्ज़ है, किन किन चीज़ों के उसको, जो उसके राइट्स क्या हैं, और क्या उसके ऊपर हराम है, जो है उसको मना है कि ये काम वो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें कुरान में मौजूद हैं। तो चूंकि कुरान का नुज़ूल इसमें हुआ, तो इसलिए इस महीने को एक विशेष महत्व दे दिया गया, कि चूंकि अब आप इस महीने में एक ख़ास अंदाज से पूरी प्रैक्टिस करके अपने जीवन को पूरी तरह एक समर्पित कर दें ईश्वर के आगे। और उसमें पूरे उसके बहुत सारे महत्व हैं, इकोनॉमिक उसका एक पूरा पर्सपेक्टिव है रमज़ान का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चूँकि इस्लाम में एक ज़कात का सिस्टम क्रिएट किया गया, इस्लाम में बहुत सारे जो यानी चैरिटी की जो बहुत सारी चीज़ें हैं,
जिसको बाकायदा हम टैक्सेशन के तौर पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं उसको, उसमें ज़कात एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है। उसके अलावा सदक़ात हैं, उसके अलावा ईद के मौके पर फ़ितरा है कि साहब हम जो गरीबों को कपड़े उनको बने हैं कि नहीं बने, तो हर आदमी अपनी तरफ से एक ख़ास रकम उनको देता है, गरीबों को देता है, इस उम्मीद के साथ में कि अगर उसके घर कपड़े नहीं बने हैं, उसका इंतज़ाम नहीं हुआ ईद का, तो वो इसे इंतज़ाम कर ले। तो इसीलिए उसे ईद उल फित्र कहते हैं। ईद उल फित्र कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसे। हाँ, तो वो ज़कात का जो पूरा सिस्टम है वो भी रमज़ान से जुड़ा हुआ है, चूँकि इसी महीने में ज़कात देते हैं बड़ी तादाद में लोग जो है, अपनी पूरी साल की जो आय है और उसके ऊपर जो बचत उनकी हुई हुई है, उस पूरी बचत का एक 2.5% हिस्सा, अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है तो उसका 2.5% हिस्सा वो गरीबों में बांटते हैं। और इसका कोई दिखावा नहीं करते हैं, ये बड़ी खामोशी के साथ में। जहाँ इस्लामी मुल्क कंट्रीज़ हैं वहाँ वो गवर्नमेंट को दी जाती है, अच्छा। और जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर डायरेक्टली गरीबों के अंदर वो तकसीम कर दी जाती है। और इस बहाने एक बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी के सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये तो ऐसा महीना है जो रहमतों का महीना जिसे कहते हैं, और जब आप देते हैं तो आपको ऊपर वाला जो भी ईश्वर है, परवरदिगार अल्लाह, जिस रूप में भी आप उसे जाने या माने, वो भी आपको वही कुछ और उससे कहीं ज़्यादा देता है, और खुशी जो आपको मिलती है वो तो है ही है। एक बड़ा खूबसूरत सा अंदाज़ है सलीम सुलेमान कैलाश खेर साहब और मुनव्वर मासूम का कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, कुछ उसको याद करते हैं और उस बहाने इस रहमतों के महीने को हम भी दिल में इसके प्रति अपनी पूरी आस्था के साथ दुआ करते हैं कि वो सभी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए ये महीना बहुत ही फलदायक हो, बहुत ही कल्याणकारी हो। इजाज़त हो तो ये सुनवाते हैं श्रोताओं को। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, तेरे नाम से शुरू हुआ, तेरे नाम पे खत्म लिल्लाह। मुश्किलें आसान हुई, सारी आफत टल गई। ओ नेमतें नाज़िल हुई, मरती ख्वाहिश पल गई। तेरी मिल जाए पनाह, तेरी मिल जाए पनाह, मेरे कहने से बस बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। दुआ जिस चीज की कीजिए तो बस अल्लाह से कीजिए। दुआ जिस चीज की कीजिए तो बस अल्लाह से कीजिए। शुरू जिस काम को कीजिए तो बिस्मिल्लाह से कीजिए।
श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और इस कार्यक्रम में डॉक्टर जावेद जमील साहब से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर जमील जो है वो मैंगलोर के यन्नपोया विश्वविद्यालय में वहाँ इस्लामिक स्टडीज़ का एक चेयर है। आप उसके अध्यक्ष हैं, जाने माने इस्लामिक विद्वान हैं। आप बहुत सारी पुस्तकों के माध्यम से धर्म, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, बहुत कुछ अपने विचारों को आपने लोगों तक पहुँचाया है। आज इस कार्यक्रम में रमज़ान को लेकर आपसे बात कर रहे हैं। रमज़ान और रमदान ये शब्द कई बार लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते देखिए, हैं। असल में जो ज़्यादा करेक्ट वर्ड है वो रमदान है। अच्छा। अरबिक टर्मिनोलॉजी में जो अरबिक प्रोनाउंसिएशन है वो रमदान है। अच्छा। हाँ, लेकिन चूंकि इंडिया के अंदर एक कॉम्बिनेशन हुआ पर्शियन का भी और अरबिक का और का भी। उर्दू का, हाँ। चूंकि उर्दू में लफ्ज उसको द्वाद की जगह ज़ाद पढ़ा जाता है। अच्छा। तो यहाँ पर उसको आम रिवाज हो गया रमज़ान कहना। हाँ, लेकिन ये कि अब जो लोगों को अरबिक की समझ हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और वो कुरान का के मूल शब्दों के ऊपर जा रहे हैं, तो अब रमज़ान भी काफ़ी लोग कहने लगे। जी, और बहुत सारी जो मुबारकबाद लोग, सभी समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे को देते हैं रमदान शब्द का भी इस्तेमाल करते हुए। ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जैसे इस्लाम के 5 जो मुख्य स्तंभ हैं, जिसमें आपने ज़कात का जिक्र किया, इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, थोड़ा उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। आपकी तौहीद है या सौम है? देखिए, सबसे पहला जिसको हम कहते हैं ईमान। अच्छा। हाँ, ईमान का मतलब होता है कि एक ये मानना, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चीज़ें तो और भी हैं, लेकिन 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक ये मानना कि इस कायनात को पैदा करने वाला और इसको पालने वाला और इसको चलाने वाला सिर्फ एक हस्ती है, वो ईश्वर की ज़ात है, जिसको अरबिक में अल्लाह कहा जाता है, इंग्लिश में गॉड कहा जाता है, और संस्कृत और हिंदी में ईश्वर, परमेश्वर मुख्तलिफ नाम हैं। हर ज़बान में कोई ना कोई उसका नाम होता है। वो एक ही हस्ती है और उसी हस्ती के सामने पूरे कायनात समर्पित होती है। वही मानना, उसके अलावा किसी को ना मानना। तो एक ये ईमान का एक है जिसको तौहीद कहते हैं। उसका दूसरा जुज़ है कि हम ये माने कि जो मोहम्मद साहब थे, कि उनके पीछे बहुत सारी एक पैगंबरों की लाइन है कि वो सारे पैगंबर सच्चे थे और मोहम्मद साहब उनमें अंतिम पैगंबर थे और अंतिम रसूल थे। लेकिन सब पैगंबरों को सच्चा मानना ये एक मुसलमान का के ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये बेसिक 2 जुज़ हैं। उसके अलावा क़यामत पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ईमान के दायरे में आती हैं। उसके बाद फिर नंबर दूसरा आता है नमाज का, प्रेयर्स का, जिसे अरबिक में सलात कहते हैं। कि प्रेयर, हम 5 टाइम के प्रेयर्स जो हैं वो फ़र्ज़ हैं, ऑब्लिगेटरी हैं, जिसमें एक सुबह को सबसे पहले सूरज निकलने से पहले का वक्त, उसके बाद में दिन में जब सूरज अपने उस पर आ जाता है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, उसके बाद में जो शुरू होता है ज़ोहर, फिर एक सहपहर का जो बीच का आफ्टरनून का टाइम होता है, फिर एक जस्ट आफ्टर सनसेट, और एक बार उसके बाद में रात को सोने से पहले, जिसको ईशा की नमाज़ कहते हैं। तो ये 5 नमाजें फ़र्ज़ की गई। उसके अलावा और नमाजें ऐसी हैं कि जिसको कोई आदमी पढ़े ना पढ़े, अगर पढ़े तो उसका सवाब उसको ज़्यादा मिलेगा, अगर ना पढ़े तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन ये 5 ये कंपलसरी प्रेयर्स हैं। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है ज़कात का। ज़कात का, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था कि ज़कात का मतलब ये है कि जो पूरी आमदनी, पूरी जो उसके पास में जो कुछ बचा हुआ है पूरे साल का, उस साल के बचे हुए के ऊपर, उसकी टोटल एसेट्स जो उसके पास है, उसके ऊपर उसको कम से कम 2.5% की अमाउंट उसको गरीबों में बांटनी होगी। तो ये ज़कात है। और फिर उसके बाद में हज आता है कि कम से कम लाइफ में एक मरतबा हर मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अगर उसके पास उसकी कैपेसिटी है, अगर वो इस लायक है कि वो वहाँ का खर्चे, तमाम उससे जुड़े हुए जितने भी अखराजात हैं, जाएगा तो उसके पीछे घर के खर्चे हैं, वो सब के सब अगर वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में है, तो उसको एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में हज करना चाहिए। तो ये बुनियादी जुज़ हैं उसके अंदर, 5 जुज़। इसके अलावा सौम की और 5वां रोजे का है। रोजा 5वां कंपोनेंट है। कि वो जो है वो रमजान में 29 या 30 रोजे रमजान के अंदर होते हैं। तो 29 या 30 रोजे हर एडल्ट के ऊपर, हर एडल्ट मैन और हर एडल्ट वुमन के ऊपर वो फर्ज हैं। वो हर हालत में फर्ज हैं। सिर्फ अगर कोई बीमार है या अगर कोई सफ़र में है या कोई ऐसी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि उसको ये लगता है कि वो नहीं रख पाएगा, तो वो उन रोज़ों को पोस्टपोन करके बाद में किसी और पीरियड में वो रोज़े कंप्लीट कर सकता है। या अगर उसको कोई ऐसी बीमारी है या कुछ ऐसे हालात हैं कि वो बिल्कुल रखने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर उसके बाद में हर रोज़े के बदले वो एक गरीब को 1-2 वक्त का खाना खिलाना एक रोज़े के बदले वो उसके ऊपर फर्ज किया गया है। अच्छा, जो सौम की बात आप कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है रोज़ा और सौम एक ही चीज़ है। तो ये फ़र्क क्यों है? नहीं, बस सौम वर्ड अरबिक का है। अच्छा, ये सौम अरबिक का वर्ड है। और ये रोज़ा जो है ये पर्शियन से आया और फिर वो उर्दू में ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो इसीलिए इसे माह सियाम भी कहते हैं। माह सियाम इसीलिए सौम का जो बहुवचन है, प्लूरल जी। हाँ। एक चीज़ बताइए, मुझे एक बड़ी रोचक सी बात लगी थी कि जैसे मलेशिया, सिंगापुर या ब्रुनेई जैसे कई देश हैं, वहाँ पर इसे पुआसा कहते हैं।
जैसे सौम है, रोज़ा है, पुआसा, और वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि पुआसा जो है वो संस्कृत का शब्द उपवास है, उसी से कहीं वो निकला हुआ हाँ शब्द। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जो संस्कृत से मिलते जुलते वर्ड्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चूंकि संस्कृत तो ओल्डेस्ट लैंग्वेज में सबसे से है, पुरानी सबसे है। पुरानी लैंग्वेज में से है, और चूंकि इस्लाम में तो ये आया है, कहा गया है कि कोई दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ईश्वर ने अपने दूत ना भेजे हों। और जाहिर है हिंदुस्तान में भी दूत आए, मलेशिया में भी आए, इंडोनेशिया में भी आए। तो जो हिंदुस्तान में दूत आएगा वो तो यहाँ की लैंग्वेज में बात करेगा ना। तो अगर यहाँ तो लफ्ज उपवास है, और चूंकि मलेशिया और इंडोनेशिया का संबंध इंडिया से भारत काफी से रहा है, बहुत गहरा तो है। इसलिए वो शब्द वहां पर पॉपुलर हो गए। और ये तो एक सामान्य सी बात है कि सभ्यता की, कि एक देश से दूसरे देश में लोगों की आवाजाही आदिकाल से ही जी, होती रही जी, है। जी, जी, जब हमेशा साधन नहीं थे तब भी लोग आते जी, जाते जब भी थे। लोग आते तो जाते ये इंसान का इंसान से जुड़ने का एक जरिया इस तरह बनता था, और भाषा, संस्कृति, खान पान, ये सारे आदान प्रदान होते थे। यहाँ इस देश में मैं तो ये सुनकर बड़ी हैरानी भी होती थी, हम समोसे को जैसे हम अपना ही मानते हैं, जाहिर सी बात है हमारा ही है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि वो कहीं ईरान से, वहाँ से कोई यात्री जो वहाँ इस्तेमाल होता था तो वहाँ से यहाँ लेकर आया और यहाँ बनाना शुरू किया। इस तरह की कई चीज़ें हम एक दूसरे से बांटते हैं। खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब, लेकिन इसके साथ साथ देखिए धर्म के साथ आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। लेकिन अगर दुनियावी नज़रिए से भी हम देखें तो भी, जैसे उपवास है या रोज़े हैं, इनकी अहमियत क्या है? देखिए हमारा तो मानना यह है कि ईश्वर ने अगर कुछ कानून बनाए हैं इंसान के लिए, तो वो हकीकत में उनका फायदा दुनिया में होना है। अगर उसका फायदा दुनिया में ना होता तो उसको ना बनाता। वो अलग बात है कि मरने के बाद भी उसका फायदा होना है, लेकिन उसने बुनियादी तौर पर जो कानून बनाया वो इस दुनिया के भले के लिए बनाए हैं। तो उसने एक डिसिप्लिन पैदा करने के लिए, एक सेल्फ रिलायंस और पेशेंस पैदा करने के लिए सारी की सारी ये जितनी पद्धतियां हैं उनका विकास किया। अब मिसाल के तौर पर रोज़ा है, अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा जी, हैं। वही मैं जानना जी चाह जी रहा जी था। जी ये देखिए हेल्थ बेनिफिट्स इसके एक किस्म का इसके अंदर, यानी ये समझिए कि अगर हम 14-15 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो बेसिकली जो हम टेक्निकल टर्म्स में, अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें, तो जो फास्टिंग जो है उसकी शुरुआत तकरीबन 10 घंटे के बाद होती है। अच्छा। हाँ, टेक्निकल टर्म्स के ऊपर। अच्छा। यानी फास्टिंग हम उसको कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं कि जब शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, जब उनका डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, यानी जब बॉडी को नई एनर्जी नहीं मिल रही है तो पुरानी एनर्जी को अपनी यूटिलाइज करना शुरू कर देता है, और सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को यूटिलाइज करता है। तो वो जो अगला 4-5 घंटे का पीरियड है उसमें वो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो फैट का कंटेंट है बॉडी के अंदर उसमें कमी आनी शुरू होती है। और इस दौरान एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ शुरू होती है कि इस बीच में जब फैट का डिसोल्यूशन हो रहा होता है तो बहुत सारे जो डिटॉक्सिफाइंग जो मटेरियल है, टॉक्सिन्स हैं जो हैं, वो टॉक्सिन्स निकलते हैं और वो टॉक्सिन्स बदन से बाहर खारिज हो जाते हैं। यानी जो बदन के अंदर बहुत सारे जहर जमा है वो बाहर हो जाता है। तो एक डिटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट रोज़े का ये बहुत खुलकर पिछले दिनों साइंस की जितनी रिसर्चेस हैं उनके अंदर सामने आया है, और उस पीरियड में एक एंटी एजिंग हार्मोन में निकलता है। अच्छा। हाँ, कि जिससे, चूंकि मेडिकल साइंसेज में ये माना जाता है कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द बेस्ट थिंग इज यू हैव अंडर न्यूट्रिशन विदाउट माइल न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही कह रहा है। यानी ये कि आप थोड़ा सा कम कम खाइए, खाइए, लेकिन उसकी मात्राएं पूरी तरीके से बैलेंस्ड हों। ऐसा ना हो कि कोई कंपोनेंट उसमें से बिल्कुल गायब हो वो जाए। पोषण उससे पूरा मिले। पोषण से पूरा मिले, लेकिन भूख से थोड़ा सा कम खाइए। और रमज़ान में तो चूंकि खास तौर पर पूरा वो महीना उसमें गुजरता है, तो इसमें खूबी ये है कि फास्टिंग का जो, यानी उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज आती है कि अगर आप मुस्तकिल लंबे दौर पर नहीं खाएंगे तो फिर उसका स्टारवेशन इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिसमें प्रोटीन्स का भी डिप्लीशन शुरू हो जाता है। वो अच्छा। खतरनाक स्टेज होती है। रोज़ा इस तरह रखा गया है कि जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का तो डिप्लीशन हो, मगर प्रोटीन्स का डिप्लीशन ना हो। अच्छा। तो इस एहतियात के साथ में तो उसका जो नेट, चूंकि 29-30 रोजे लगातार रखे जाते हैं, तो उसका नेट इफेक्ट ये आना चाहिए। हालांकि कि भाई मुसलमान रात को कई मरतबा बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं जी, तो जी। उसका जो जितना अच्छा इफेक्ट आना चाहिए उतना शायद नहीं आता, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली आता है। वेट भी कहीं ना कहीं, मेरा अपना तजर्बा है कि मेरा वेट हर साल रमज़ान में तकरीबन 2 से 3 किलो कम होता ही होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप खाने की जो बात कह रहे थे, ज़्यादा भी खा लेते हैं लोग, या ऐसा कुछ खाना जो कि वैसे भी सेहत के लिए फैटी है, तली हुई खाना चीज़ें, खा लेते हैं, उन चीज़ों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं या सभी कहते हैं कि भाई आप लंबे उपवास के बाद भारी खाना नहीं खाना चाहिए, हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो कुछ रिवाज
ऐसा कल्चरल लेवल के ऊपर, इसका कोई रिलीजन में कोई महत्व नहीं है। रिलीजन में तो खजूर के साथ में खाना और दूध, उस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा। और सादा खाना, लेकिन वो कुछ कल्चरल चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो पकवान और वो चीज़ें शुरू हो गई हैं, उनसे बचना चाहिए। जी जी, क्योंकि सेहत को थोड़ा इससे जुड़ा हुआ मसला है, तो इसलिए जितनी सावधानी बरत सके उतना अच्छा है। खैर चलिए, लेकिन यह है कि लोगों को इतना उत्साह होता है, इतनी खुशी होती है इस बात की, जब रोज़े रखते हैं वो दिल से इतनी खुशी मिलती है, उनको आनंद मिलता है। तो एक आइए ए.आर. रहमान साहब का खुद का गाया हुआ है, एक उनकी नात है उनकी गाई हुई कि मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम श्रोताओं को भी सुनवाते हैं, हम भी सुन लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए हबीब खुदा अहमदे मुज्तबा, ए हबीब खुदा अहमदे मुज्तबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज का उठना, चांद चमकना है आपसे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिजा में ठंडक, फूल महकना है आपसे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा सदका आपका, सारा सदका आपका, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुतमईन है क़ल्ब मेरा ज़िक्र से आपके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल नहीं चाहता नजर हटाओ,
वसल्लम या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में मैंगलोर के यन्नपोया विश्वविद्यालय में इस्लामिक स्टडीज़ की चेयर के अध्यक्ष और जाने माने इस्लामिक विद्वान डॉक्टर जावेद जमील साहब से हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का जो संदर्भ है वो यही पाक महीना यानी रमज़ान का महीना है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई जो इस्लाम में और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो उसको पूरी ईमानदारी से उसे पूरा करे। ज़कात का जो आप जिक्र कर रहे थे तो उसमें क्या ऐसा भी कुछ है कि भाई ज़कात आप किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं? हाँ, इस तरह का भी कोई हाँ, प्रावधान जाहिर है। देखिए, ज़कात आप उसको देंगे कि जो गरीब हो, जिसके पास में अपनी कोई जायदाद और वो ना हो, वो लाचार हो किसी वजह से, किसी भी मजबूरी के तहत अगर वो है और वो गरीब है तो उसको आप ज़कात दे सकते हैं। और उसमें भी ये कहा गया है कि पहले आप अपने करीब के लोगों के ऊपर नज़र दौड़ाइए। कि आपके आसपास अगर आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब है तो उसको दीजिए, आपके मोहल्ले में पड़ोस में गरीब है तो उसको दीजिए। तो वो एहतियात बरती गई है। और जिसके पास में जायदाद है, जिसके पास में कोई ऐसा असासा है, अगर वो वक्ती तौर पर नहीं कमा रहा तो उसके ऊपर ज़कात नहीं उसको दी जा सकती। उसको दूसरे मद है मदद करने के। हाँ, मदद करने के, उस तरीके से उसकी मदद की जा सकती है। लेकिन ज़कात बिलखुसूस गरीबों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो किसी वजह से भी जो लाचार हैं, उनके लिए ज़कात। तो इसमें कहते हैं कि बाप को या माँ या बीवी बच्चे को आप ज़कात नहीं वो दे चूंकि सकते। घर के लोग हैं, उनको तो आपको संभालना, उनकी किफालत करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है। वो तो आप अपनी जो नॉर्मल इनकम है उसमें से उनके ऊपर खर्च कीजिए। लेकिन आप जो ये ज़कात है, ये स्पेसिफिकली वो लोग हैं कि जो डिप्राइव्ड हैं, जो पूरी तरीके से जिनका कोई मेंटेनेंस का कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ। अब बाप को, माँ को और बच्चों को तो मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जिक्र रमज़ान को लेकर आता है जो बहुत ख़ास है, शब कद्र का। जी। वो क्या है? देखिए, शब कद्र वो रात है कि जिस रात में कुरान को नाजिल किया गया। अच्छा। हाँ, और वो जैसे मैंने कहा कि पहले वो इकट्ठा नाजिल हुआ, तो जब वो इकट्ठा नाजिल हुआ, कहाँ नाजिल हुआ इसके ऊपर बहस अलग अलग है, चाहे वो लोहे महफूज पर हुआ या पहले आसमान पर हुआ। तो लेकिन ये कोई इकट्ठा नाजिल हुआ। और हर साल अब एक रात ऐसी आती है रमज़ान में जो 21वें रमज़ान से लेकर 21, 23, 25, 27, 29 कोई भी रात हो सकती है। अच्छा। आम तौर पर सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कि 27 रमज़ान सबसे इम्पोर्टेंट नाइट मानी जाती है। अच्छा। लेकिन वो ये एग्जैक्टली नहीं है कि किस नाइट होगी। तो उसमें क्या कुछ खास कुछ होता है? उसमें ये कहा जाता है कि उसके बारे में कुरान में आया कि ये एक पीस की, सलामती की नाइट है। अच्छा। और ये एक पावरफुल नाइट है। और इस नाइट के अंदर फरिश्ते और रूह नाजिल होती हैं और वो एक सलाम का मैसेज लेकर, यानी सलामती का, एक पीस का मैसेज लेकर नाजिल होती हैं। अच्छा। तो ये रात बहुत इंपॉर्टेंट रात है। इस रात में कोई भी दुआ अगर कर रहा है तो उसकी दुआ माना जाता है कि उसकी दुआ कबूल होती है। तो इस रात को सुना है कि पूरी रात जागते हैं, पूरी रात लोग जागते हैं, पूरी रात इबादतें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और अपने अगर कहीं किसी से कोई गुस्ताखी हुई है, कोई उसके लिए माफी मांगते हैं। देखिए, रमजान में इस बात को कहा गया है, और ये एक हदीस भी है जिसका सिर्फ मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ, पूरी हदीस नहीं बता रहा हूँ, कि जिसका मफहूम ये है कि उसका रोज़ा मंजूर नहीं हुआ कि जिसने अपने रिश्तेदार को दुख पहुंचाया हो, या जिसका बाप उससे नाराज हो, या जिसकी माँ को अगर उसने मना नहीं पाया तो उसने रोज़ा भी रखा तो उसका रोज़ा जो है ईश्वर के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया कि रोज़े के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ में अपना ताल्लुक़ पैदा करें। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम सिर्फ रिचुअल में या इन चीज़ों में उलझ के, ये नहीं हो सकता कि आप कोई भी गलत काम करते रहें और आप ये कर लें तो आपको जो है पूरी छूट है। क्योंकि आपके रोज़े तभी कबूल होंगे जब आप ये काम करेंगे जो आप बता रहे हैं। और रमज़ान में एक चीज़ और ख़ास तौर पर इस बार मैंने इस सिलसिले में खुद पर्सनल लेवल पर कुछ एफर्ट की है। कि मैंने ये आह्वान किया है कि रमज़ान वो मौका है कि जिस मौके पर आप स्मोकिंग अगर आप करने के आदी हैं तो अपनी स्मोकिंग की हैबिट या कोई भी आपकी गंदी हैबिट है उसको छुड़ाना सबसे आसान रमज़ान में है। क्योंकि आपने 15-16 घंटे तो आपने रोज़े के अंदर रखे, आपने नहीं स्मोक किया,
आप अगले 2-3 दिन अगर आप एहतियात कर लें तो 2-3 दिन के बाद में खुद ब खुद आदत आपकी छुट्टी बिल्कुल, चली जाएगी। तो पूरे रमज़ान में तो इसलिए मैंने बाकायदा आह्वान किया। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि स्मोकिंग इस्लाम के अंदर हलाल नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि इसके ऊपर अभी एक थोड़ी सी यानी यूनानिमिटी नहीं है। स्मोकिंग या जितने भी नशे हैं सारे धर्म कहते हैं कि ये बिल्कुल किसी भी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन एक चीज है, अब ये आपने जिक्र किया तो मैं इसके साथ साथ ये भी थोड़ी जानने की उत्सुकता होती है कि अब देखिए हर धर्म में जो पुण्य है और पाप है इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी धारणा है। तो जब हम बहुत सारे पुण्य की बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको करने से जिनको हम पाप कह सकते हैं इस्लाम के हिसाब से? देखिए इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा जो पाप माना जाता है उसे कहते हैं शिर्क, यानी ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करना, उसको सबसे बड़ा माना जाता है जी। उसके अलावा नंबर 2 पर जो आता है कि शराब और किसी भी किस्म का नशा पूरी तरह पाप है। उसके अलावा यानी जो इंटरेस्ट लेना, सूद लेना, अच्छा, सूद लेने को भी इस्लाम के अंदर पूरी तरीके से पाप करार दिया जाता है। उसके अलावा किसी का भी किसी इनोसेंट का मर्डर करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब हराम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जी जी, देखिए जो चौथा अध्याय है पवित्र कुरान का, उसमें भी एक वर्ष जिसमें आता है एक शादी के बाहर जो भी संबंध होना है वो शादी के दायरे में रहकर होना है, उसके अलावा कोई भी किस्म का नाजायज संबंध वो पूरी तरह हराम है। ये कुरान के चौथे अध्याय में जो ये बात कही गई कि अनैतिक रूप से किसी बेसहारे इंसान की संपत्ति को हड़पना आप आग में जलने और कूदने के बराबर है। जी, इसके ऊपर तो बार बार बारहा इतनी हदीसें आई हैं कि अगर आपने किसी का हक मार लिया तो आपकी पूरी कमाई, यानी एक मिसाल ये दी जाती है कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी कोई गाय या भैंस दूध दे रही है और दूध इकट्ठा कर रहे हैं, अगर उसके मूत्र की जरा सी एक बूंद भी दूध में गिर जाए तो पूरा दूध नापाक हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर नाहक कमाई जरा सा 1% भी आपकी, बाकी शायद सारी कमाई आपकी सही भी हो, अगर उसमें शामिल हो गई तो बाकी सारी कमाई भी बेकार हो जाती है। जी जी, एक वो इमामुल ज़ैनुल आबिदीन साहब जो उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया है, ज़कात का तो आपने बोला ही कि ज़कात ना देना भी एक पाप है। इसके अलावा निर्दोष लोगों की हत्या करना या उनको सताना, ये भी आपने बताया कि पाप है। और अगर किसी एक इंसान की जान बचा ली तो गोया सारी इंसानियत की जान उसने। क्या बात है, क्या बात। देखिए इस्लाम में जो कुर्बानी है इसका तो बहुत महत्व है। जी। और वो कुर्बानी ऐसी है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाने वाली बात है। रमजान उसकी शुरुआत है, रमजान में उसकी आदत डाली जाती है कि पहले आप अपना आप कुर्बानी करना सीखिए। आप अपने खाने की कुर्बानी कर रहे हैं, अपने धन की कुर्बानी कर रहे हैं, ज़कात देकर अपने टाइम की कुर्बानी कर रहे हैं। जी जी, तो ये तो, और ये माह भी ऐसा है कि जहाँ आप अच्छा भी करें और अल्लाह का और ईश्वर का शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपको ये मौका दिया है और आपको ये इस लायक बनाया है कि आप दूसरों के लिए कर सकें, कि आप इंसानों की मदद करें, दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देने का मौका मिले तो आप पीछे ना हटें। ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत अच्छे विचार हैं और मुझे लगता है कि धर्म इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब, कि धर्म हमें जीने की एक दिशा देता है और सभ्य समाज में उसकी एक नींव तैयार करता है। लेकिन यह है कि धर्म के मर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं इसीलिए मैं एक यूज़ करता हूँ अंग्रेजी में टर्म कि एक रिलीजियस मॉरलिटी है, एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा और लोग इस बुनियाद पर एक दूसरे से दूर होते चले गए, तो जिसकी वजह से सांप्रदायिकता और दूसरी चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन जब रिलीजियस मॉरलिटी की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, तो वो सब धर्मों के अंदर एक है। उन बुनियादों पर एक होने की ज़रूरत है। धर्म को अधर्म के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, ना कि धर्मों को आपस में लड़ने की जरूरत है। कोई धर्म एक दूसरे के लिए चैलेंज नहीं है। चैलेंज है वो इमोरलिटीज जो पूरी दुनिया में जो बुराइयां फैल रही हैं, जो यानी पूरी दुनिया में एक दूसरे के लोग हक मार रहे हैं, कत्ल और गारतगिरी बेइंतहा हो रही है, अब नाजायज कारोबार का धंधा बहुत बढ़ गया है। ये सारी इमोरलिटीज के खिलाफ सारे धर्मों को एकजुट होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। उस अधर्म के खिलाफ सारे धर्म एक साथ खड़े होंगे तभी उसका मुकाबला हो पाएगा। चलिए, आप भी और हम सब भी ये दुआ करते हैं कि जो आपने बात कही है वो सबके दिलों तक ये बात पहुंचे और इसके मर्म को हम समझे। और हम तो ये दुआ करते हैं कि रमज़ान का पाक महीना है, अल्लाह ईश्वर सबकी झोली भरे, सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए, खूब सारा आनंद आप सबको मिले। एक बहुत ही खूबसूरत ये ऐसा ही अंदाज है बजरंगी भाईजान का वो गीत है जो मैं सुनाना चाहता हूँ कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ,
जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी। भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते खोजते तुझको देखा, क्या से क्या या नबी हो गया हूँ। खोजते खोजते तुझको देखा, क्या से क्या या नबी हो गया हूँ। मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू बना देना दिल की, दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू
न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से जब तलक तू मिला देना बिछड़ी दर से तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सबकी भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली दम दम अली अली 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 दम श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम डॉक्टर जावेद जमील साहब से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर जमील जाने माने इस्लामिक विद्वान हैं और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंगलोर के यन्नुपोया विश्वविद्यालय में आप जो इस्लामिक स्टडीज़ है उसकी चेयर है, वहाँ उसके अध्यक्ष हैं और धर्म, दर्शन, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, इन सब विषयों पर बहुत कुछ आपने लिखा है। लगभग 17 किताबें आप लिख चुके हैं। डॉक्टर साहब, रमज़ान का अंजाम जो है वो ईद का त्यौहार है और ईद उल फित्र के रूप में उसे हम मनाते हैं। उसकी प्रतीक्षा हर किसी को रहती है। मुझे मालूम है और आप भी इस बात को जानते हैं, बल्कि हमारे श्रोता भी इस बात को जानते होंगे कि सबको ये इंतज़ार रहता है, वो किसी भी धर्म का हो कि ईद की तैयारियां कहीं ना कहीं हर एक इंसान के जीवन में चल रही होती हैं और उसकी प्रतीक्षा रहती है। तो इस मामले में बड़ा खूबसूरत है और जिस तरह प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि ये ऐसे अवसर हैं जब पूरा देश मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटता है। तो ईद का महत्व थोड़ा सा आप बताएं कि किस रूप में हम इसको लें और किस रूप में। ईद रमज़ान के 29 या 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और ईद एक किस्म का शुक्र का यानी थैंकफुलनेस का एक पर्व है कि ईश्वर को हम ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, गॉड के सामने हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक महीने का ऐसा मौका दिया कि जिसमें हमने अपनी ज़िंदगियों में एक नया इनकलाब पैदा किया कि हम फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल स्पिरिचुअल लेवल पर एक हमने नई ज़िंदगी की शुरुआत की और हम उसके सामने अपनी माफ़ी भी मांगते हैं कि हमसे जो गलतियाँ आज तक हुई हैं, ए खुदा हमारी उन गलतियों को माफ़ कर और हमें आगे हिदायत दे। ऐसा ना हो कि रमज़ान के बाद में अगली ईद आने के फ़ौरन बाद हम फिर उन गलत रास्तों पर चल पड़े जिन गलत रास्तों से हम रुके थे। तो ईद का त्यौहार पूरी तरीके से ईश्वर को एक शुक्र का त्यौहार है और उस शुक्र के तौर पर सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। चूँकि ईद के मौके पर पूरे एक महीने तक ज़रा सा परहेज़ दिन भर रहा होता है, उस दिन खूब एक दूसरे को मिठाई और सिवैयाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें बांटते हैं और हिंदुस्तान जैसी जगहों पर उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है जब ये देखने को मिलता है कि तमाम कौमों के लोग इकट्ठे होकर ईद मिलन के त्यौहार मनाते हैं। जब दिवाली आती है तो दिवाली मिलन पर मुसलमान भी शामिल होते हैं। ईद मिलन पर बड़ी तादाद में हिंदू और सिख और ईसाई बड़ी तादाद में शामिल होते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मेरे घर तो भीड़ लगी रहती है और ज़्यादातर आने वाले मेरे दोस्त गैर मुस्लिम होते थे। जी 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 बिल्कुल, ये तो इंतज़ार रहता है। देखिए, और एक बात ये भी है कि अब सेवइयों वाली ईद है ये। अब मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी और देश में सेवइयों वाली ईद होती होगी, हिंदुस्तान में हाँ, ये हिंदुस्तान है ना। हिंदुस्तान में देखिए जो एक कल्चर है रमज़ान का और कल्चर जो ईद का है वो बिल्कुल बाकी दुनिया से बहुत मानों के अंदर मुख्तलिफ है। चूँकि यहाँ का खाना पीना वो अरब वर्ल्ड में और बाकी दुनिया के वर्ल्ड से वो डिफरेंट है। अब फिर और जगहों पर इतनी मिक्सिंग तमाम रिलीजन्स की नहीं है कहीं भी। हाँ, बिल्कुल सही बात। जिस तरह की मिक्सिंग यहाँ पर है, हाँ। और यहाँ पर एक बुनियादी तौर पर जैसा मैंने कहा कि आप यूरोप में जाइए तो वहाँ पर रिलीजन के ऊपर या गॉड में बिलीव करने वालों की तादाद बहुत कम है। इंडिया में 97% लोग वो लोग हैं कि जो ईश्वर में किसी न किसी रूप में आस्था रखते हैं और वो यकीन रखते हैं। और सबके यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन हैं सारे रिलीजन में कि एक तो मॉरल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, ये चीज़ें ऐसी हैं और अपना पर्सनल बिहेवियर, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सब जगह कॉमन है। और ये मौके ऐसे होते हैं कि इस मौके पर उस पर्सनल बिहेवियर का जो पूरा एक्सप्रेशन होता है वो इन मौक़ों पर बेहतरीन होता है। देखिए, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है क्योंकि हमें भी ये लगता है कि हम किसी प्रार्थना में, सत्संग में, कहीं पूजा में, इबादत में, नमाज के लिए या रोज़ों के दौरान या उपवास के दौरान
उतनी देर तो हम मन में इन चीज़ों को उसके साथ जुड़ते हैं और वहाँ से हटते ही फिर हम ऐसी चीज़ों की तरफ जो हमारी ज़िंदगी को कहीं गलत रास्ते पर ले जाते रमज़ान में पूरे महीने में हम कुरान भी लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। हैं। जी जी। यहाँ चूंकि लोग अरबी नहीं जानते हैं, ज़्यादातर लोग जो लोग जानते हैं उनको उसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें एक महीने में एक बार पूरा कुरान ने किन चीज़ों को हलाल कहा, किन चीज़ों को हराम कहा, किस चीज़ों को करने के ऊपर ईश्वर खुश होता है, किन चीज़ों को करने से नाराज़ होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अरबी के अलावा और भाषाओं में भी तो हाँ, कुरान का तर्जुमा उपलब्ध है। अवेलेबल है। हाँ। और आजकल लोग बड़ी तादाद में तर्जुमा पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, समझ कर जी। पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान को सिर्फ शाब्दिक रूप में पढ़ने से वो जाहिर है वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब उसका अर्थ समझ कर उसको पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये एक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर साल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले शराब पीते थे लेकिन रमज़ान के बाद वो शराब पीना छोड़ देते हैं और फिर नहीं पीते कभी। सिगरेट पीने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि दोबारा पीने लगते हैं, लेकिन ऐसे भी हर साल कुछ ना कुछ कमी आती है। यानी इंसान डेफिनेटली रिलेटिवली स्टेटिस्टिकली एक बेटर इंसान के तौर पर उभरता है। ये तो ये बात तय है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, लेकिन एक बात है कि अब रमज़ान का जो महीना है, कम से कम जैसे आपने कहा कि भाई आप ये नहीं है कि इफ्तार के बाद आप रात को सिगरेट पी लें या कुछ इस तरह के धूम्रपान वगैरह करें, कोई नशा करें। आप एक महीना अगर एक बार छोड़ दें हाँ, और तो फिर इस आपके लिए विश्वास बहुत- के साथ, क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप रमज़ान के महीने में इतना लंबा उपवास रखते हैं, जी, तो जी। क्या आप सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू या उस कोई वक्त- नशे उस की वक्त चीज़? आदमी मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत Strong होता है। स्ट्रांग होता है। हाँ। तो उस वक्त अगर वो फैसला कर देता है तो उसके कायम रहने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। चलिए, बहुत खुशी की बात है और हम दुआ भी ये करते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरी मानवता के साथ धर्म जो है इस तरह की जो आदर्श हमारे सामने रखते हैं उससे सब जगह शांति हो, एकता हो, सद्भावना हो। और जो आपने बात कही कि हम सारे धर्म मिलकर उन सारे अधर्म या अनैतिक जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ हम सामना करें उसका और उनको पराजित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत विस्तार से और बहुत महत्वपूर्ण जो बातचीत की है डॉक्टर जावेद जमील साहब, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि रमज़ान पर इतने खूबसूरत अंदाज में आपने ये सब गुफ्तगू की हमसे। भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको ये मौका दिया। और चलते चलते मुझे लगता है कि क्योंकि रमज़ान का पर्व ऐसा है कि बस दुआ निकलती है सबके लिए, सभी की तरफ से निकलती है। मुझे लगता है इस महीने में कोई किसी के लिए बद्दुआ नहीं किसी के जहन में आती होगी या निकलती होगी। तो ये दुआ हम भी सबके लिए करते हैं और ये दुआ जो है अल्लामा इकबाल साहब की वो रचना है, नज़्म है, एक दुआ के रूप में है, प्रेयर के रूप में है कि लब पे आती है बन के दुआ तमन्ना मेरी। तो ये आप सब के लिए श्रोताओं, और मुझे लगता है कि भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से इन शब्दों के साथ एक बार जुड़ जाएंगे तो आपको भी बहुत आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी और दूसरों के साथ जो हमारे व्यवहार कई बार कटु हो जाते हैं वो नहीं होंगे, ये विश्वास हमें ज़रूर है। तो आज के इस कार्यक्रम से डॉक्टर जावेद जमील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं भी यानी जैनेंद्र आपसे अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। इस दुआ के साथ आपको छोड़े जाता हूँ।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आगामी शनिवार रात 9 बजे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ज्ञानेंद्र सिंह और प्रस्तुति सहयोग था चंपा धर्मशक्तु का। पोस्ट बॉक्स नंबर